जय श्री श्याम जी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे YouTube चैनल में और मैं आज आपको बताने वाला हूं श्री कृष्ण जी की काली प्रतिमा के विषय में, जिसे बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के विषय में मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा जी समाहित हैं, इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन के फल की प्राप्ति होती है। जो इनके दर्शन कर लेता है इन प्रतिमा के, तो उसे दोनों के दर्शन की फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस प्रतिमा के प्रकट होने की कथा और लीला बड़ी ही रोचक और अद्भुत है। इसलिए प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी प्रकटोत्सव मनाया जाता है। आइए जानते हैं बांके बिहारी जी के प्रकट होने की कथा। संगीत सम्राट तानसेन जी को तो आप जानते होंगे, तो उनके गुरु थे स्वामी हरिदास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक बार वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रास स्थली निधि वन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाने बैठते तो प्रभु में ही लीन हो जाते, और वो इतना मधुर और इतने अच्छे तरीके से गान गाया करते थे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इनके सामने प्रकट हो जाया करते थे। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाया करते थे। हरिदास जी मंत्रमुग्ध होकर श्री कृष्ण को दुलार करने लगते थे। तो एक बार इनके एक शिष्य ने कहा कि आप अकेले ही श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ पाते हैं, आप अकेले ही उनके दर्शन करते हैं, कभी हमें भी सांवरे सलोने का दर्शन करवाइए। इसके बाद हरिदास जी ने कहा कि अवश्य करवाएंगे। तो एक बार हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। तो भजन इतना मनमोहक और आकर्षक करने वाला था कि राधा कृष्ण जी की युगल जोड़ी दोनों ही उनके सामने अचानक प्रकट हुई। तो उन्हें देखकर हरिदास जी के स्वर में बदलाव आ गया और हरिदास जी ने एक बहुत ही मनमोहक भजन गाया। उस भजन की कुछ लाइनें ऐसी हैं। भाईरी सहज जोरी पर कट भई जुरंग की गोर श्याम घन दामनी जैसे, प्रथम है उती अब हु आगे हु रही न टरी है तैसे, अंग अंग की उजगाई सगुराई चतुराई सुंदरता ऐसे, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैसे वैसे। तो कृपया करके स्वर पे मेरे स्वर पे ध्यान मत देना। तो श्री कृष्ण और राधा जी को इनका ये भजन बहुत ही अच्छा लगा। तो श्री कृष्ण जी और राधा जी इनके पास रहने की इच्छा प्रकट की, दोनों ने इनके पास रहने की इच्छा प्रकट की। हरिदास जी ने कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा? राधा जी के लिए रोज रोज नए नए आभूषण कहाँ से ला के दूंगा प्रभु? भक्ति की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण जी की युगल जोड़ी एक होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हुई। उनके सामने दोनों प्रकट हुई, श्री कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी नाम दिया। बांके बिहारी मंदिर में इसी विग्रह के दर्शन होते हैं। बांके बिहारी के विग्रह में राधा कृष्ण दोनों ही समाये हुए हैं। जो ये मूर्ति है, ये काले रंग की प्रतिमा है, इसमें श्री कृष्ण जी और राधा जी दोनों ही समाहित हैं। जो भी श्री कृष्ण के इस विग्रह का दर्शन करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये थी जो श्री कृष्ण जी की काली प्रतिमा है, इसकी रोचक कथा स्वामी हरिदास जी ने कैसे उन्हें प्रकट करवाया। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय हरिदास, जय कुंज बिहारी।